Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and in this lecture series we are discussing current affairs related to ministries and scheme. So let's continue our discussion. शुरू करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसके विकास से संबंधित जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसका ये बेसिकली जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो हमारे 8 राज्य हैं, ठीक है, उनके सामाजिक आर्थिक विकास पर फोकस किया जाता है इसके माध्यम से। और इन राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ये 8 स्टेट्स जो है इसमें शामिल हैं। और ये जो है ये जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो विभाग हैं और जो राज्य सरकार जो है राज्य सरकारें हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारें हैं, उनके बीच में एक फैसिलिटेटर का काम करता है। एंड जो मेनली कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो पूर्वी हिमालय के रीजन में आता है तो इसका जो ट्राइन है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, मतलब कहीं हाई एल्टीट्यूड है, कहीं पे जो है घाटियाँ हैं, ठीक है। तो इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी दिक्कत। और दूसरी बात, जो मेनलैंड कंट्री इंडिया है उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी कम है। लाइक ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये आप मान लो इंडिया का ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्टिविटी है। तो इंडिया इसकी कनेक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए काफ़ी जो है काम कर रहा है, जैसे कि कालाधान प्रोजेक्ट जो म्यांमार से है, समुद्र के रास्ते जो है सितवे पोर्ट से होते हुए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाना है, ठीक है। और जो ये BCIM जो है प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है इसको कनेक्टिविटी को इन्हांस करने और बेसिकली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक के लिए डेवलप करने का काम ये मिनिस्ट्रीज करती है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न ईस्ट रूरल लिवलीहुड प्रोजेक्ट है, उत्तर पूर्व ग्रामीण जीविका परियोजना, इसको नेरलिप यानी कि NERLP जो है शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको सहयोग प्राप्त है। ये 3 pronged अप्रोचेज हैं, ठीक है, ताकि जो है जीविका को मजबूती प्रदान किया जाए। एक तो सोशल एम्पावरमेंट है, सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण, भागीदारी और लिंकेजेस। और इसमें जो है मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ठीक है, इनके दो दो डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर किए जाते हैं और त्रिपुरा के 5 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, ये जो है एक केंद्र सरकार की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। और जो 100% जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसकी फंडिंग होती है। इसका लक्ष्य जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मार्च 2020 तक जो गैप है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, आधारभूत संरचनाओं को लेकर के जो वहाँ पे अंतराल है उसको भरना था मार्च 2020 तक। और ये जो सरकार की जो भी अभी हाल में जो योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, और जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, उनसे ऊपर है ये। एंड केवल उन प्रोजेक्ट्स को इसमें कंसिडर किया जाएगा जो कि किसी भी प्रकार की स्कीम सेंट्रल या राज्य सरकार की इसमें के द्वारा फंडेड नहीं है। नॉन लैप्सेबल कंट्रोल पूल ऑफ रिसोर्स, नॉन लैप्सेबल कंट्रोल पूल ऑफ रिसोर्स ये क्या है? एक्यूरल ऑफ द absent balance of mandatory 10% budgetary allocations for the northeastern regions of the ministry and department। मंत्रालय और विभागों के जो है टोटल बजट है उसका 10%, ठीक है, वो उसको अनिवार्य किया गया है जो बजटरी एलोकेशन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। और ये 1997-98 में बनाया गया था, 90 और 10 के रेशियो पर जो इसका फंडिंग पैटर्न है। नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम, ये जो है जो वहाँ के जो जिन 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 इंटर स्टेट रोड्स हैं, ठीक है, जिनकी अनदेखी करी गई है, जिसमें कुछ ब्रिज भी होंगे, रोड्स पे होंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है, उनके रिहैबिलिटेशन, कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन का काम इसके तहत किया जाएगा। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ नॉर्थ ईस्ट,
पहाड़ी क्षेत्रों के विकास से संबंधित है ये, ठीक है। जैसे मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, आसाम में इनको लाभ मिलेगा। और इसका लक्ष्य है जो हिल एरिया है, हिल एरियाज होते हैं जो ये पहाड़ी क्षेत्र और ये जो वैली होती है, घाटियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्तापूर्ण रोड, स्वास्थ्य और एजुकेशन, ठीक है, इनके बीच में जो अंतराल है उसको फिल करना है, हिल एरिया और वैली के बीच में। और ये एक पायलट पायलट बेसिस पे शुरू किया गया था तेमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है मणिपुर का, वहाँ से, ठीक है। तेमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में ये शुरू किया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जॉइंट संयुक्त पहल है, किसका? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का और मिनिस्ट्री ऑफ जो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जो रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका जो है एक जॉइंट इनिशिएटिव है। और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है जो जीविका के वहाँ पे विकल्प हैं, जो आर्थिक रूप से संवेदनशील समूह होते हैं, उनकी जीविका के जो विकल्प हैं उसको सुधारना है। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 एंड सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कोऑर्डिनेशन, मतलब दोनों के सहयोग से बन रही है। और ये जो है कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के ईस्टर्न स्टेट के गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसमें 8 जो है डिजिटल थ्रस्ट एरियाज को सेलेक्ट किया गया है। एक तो यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी डिजिटल आधारभूत संरचनाएं हैं, ठीक है, उसको डेवलप करना है, लाइक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी, ठीक है। और डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सशक्तिकरण और इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहाँ पे प्रमोशन, उसका प्रमोशन करना है। एंड प्रमोशन ऑफ आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित जो है सेवाओं का यहाँ पे आगे बढ़ाना है, जिसमें कि बीपीओस और जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, डिजिटल इनोवेशन है, स्टार्टअप्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, ये सबको भी इसमें शामिल किया जाएगा। सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, सोशल सामाजिक और आधारभूत संरचना विकास फंड, ये जो है पब्लिक अकाउंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो सार्वजनिक खाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, उसमें ये बनाया गया है। और ये अरुणाचल प्रदेश और जो अन्य बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बनाया गया है। और ये वन टाइम पैकेज है, इसमें जो है जो प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनको जो प्राथमिकता दी जाती है उनको कवर किया जाता है। बैम्बू टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल पार्क, ये जो है यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वहाँ पर ये सेटअप किए जाएंगे बैम्बू टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इट इज़ कंसोनेंस विद द नेशनल बैम्बू मिशन, नेशनल बम्बू मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन जो है उसके तहत इसको जोड़ा गया है। और ये पहला जो है अपने आप में जो है पहला एक बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क होगा नॉर्थ ईस्ट में, जो कि आसाम में सेट किया जाएगा, ठीक है। केन एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर अंडर NEC विल इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, जो केन एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर है वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये 2019 में बनाई गई थी, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को बनाया गया था। और इसमें 2 मिनिस्ट्रीज़ को मिला दिया गया था, कौन कौन सी? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, जल संसाधन मंत्रालय, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन जो मिनिस्ट्री है उसको, और जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, ठीक है, पेयजल और स्वच्छता या सफाई से संबंधित जो मंत्रालय है उसको मिला करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया गया। और ये क्लीन गंगा रिवर के लक्ष्य से जो है जुड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है ये इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट जो ज़िले होंगे उनको एक आधारभूत इकाई माना जाएगा, जहाँ पे हस्तक्षेप किया जाएगा। और इसमें कुछ स्टार्टअप एक्टिविटीज़ को लाया जाएगा, जैसे कि बेसलाइन जो सर्वेज हैं उनको अपडेट करना है, ओरिएंटेशंस ऑफ द की पर्सनल्स एंड प्रिपेरेशन ऑफ द प्लान, और योजनाएं बनानी है, और जो लोग इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो जुड़ने वाले होंगे उनको पहचाना जाएगा। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन
कंपोनेंट इसके क्या हैं, सूचना पर और शैक्षिक और जो है संचार से संबंधित जो है, इनमें जो है बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, ठीक है, ऐसे कम्युनिकेशंस को शामिल किया जाएगा जिससे व्यवहार में परिवर्तन है उस पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। स्वच्छता के लिए व्यवहार में परिवर्तन जरूरी है। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, जो है ऐसे लैट्रिन्स बनाए जाएंगे जो कि एक प्रत्येक घर के लिए होंगे अलग अलग। और इसमें प्रोविजन ऑफ रिवॉल्विंग फंड्स एट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ये जो है रिवॉल्विंग फंड्स की व्यवस्था करी जाएगी। फूट शोल्डर ऑफ स्वच्छ भारत, फूट शोल्डर ऑफ स्वच्छ भारत, पैदल सेना, ठीक है। स्वच्छ भारत के लिए पैदल सेना एक ऐसी आर्मी है जो पैदल सेना है, ठीक है, जिसको स्वच्छाग्रहीज कहा जाता है, स्वच्छाग्रहीज, ये इनको जो है स्वच्छता दूत कहा जाता था, उनका विकास किया गया है। इनको अभी हाल ही में स्वच्छता दूत के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वो स्वच्छाग्रही कहे जाएंगे। जैसे सत्याग्रहीज होते हैं वैसे ही स्वच्छताग्रहीज होंगे, ठीक है। एंड स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र, स्वस्थ स्वास्थ्य सर्वत्र जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक संयुक्त पहल है। और इसके 3 जो है अवयव हैं। एक है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन ODF ब्लॉक्स विल बी सपोर्टेड टू अचीव कायाकल्प सर्टिफिकेशन, इसमें कायाकल्प सर्टिफिकेशन को प्राप्त कराया जाएगा। एंड इट इज़ ए सर्टिफिकेट फॉर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ द सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें जो है काफ़ी हाई स्टैंडर्ड सैनिटेशन और हाइजीन्स को रखा जाएगा। ग्राम पंचायत ऑफ कायाकल्प प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ODFs के लिए जो है इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ट्रेनिंग इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन में जो है प्रशिक्षण। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, सिप, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस क्या है, ये एक जो है एक विशेष जो है सफाई से संबंधित पहल है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। इसमें जो है कुछ ऐसे आइकॉनिक जो है हेरिटेज या आध्यात्मिक या सांस्कृतिक जगहों को जो कि देश के अंदर है उन पर फोकस किया जाएगा। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, के कोऑर्डिनेशन से शुरू किया जाएगा। और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय और जो भी जो इससे संबंधित राज्य हैं उनको एक साथ लाया जाएगा। श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल जो है मदुरई में, श्री मीनाक्षी जो टेम्पल है मदुरई में, ठीक है, हैज़ बीन adjudged the cleanest iconic place in the country, सबसे साफ जो है आइकॉनिक प्लेस इस देश में माना गया है उसको, श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र क्या है, ये सेंटेनरी ऑफ चंपारण सत्याग्रह, ये 10 अप्रैल 2017 को, जो कि चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में जो शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, उनकी शताब्दी पर इसको शुरू किया गया, ठीक है, स्वच्छता केंद्र को, ठीक है। और ये महात्मा गांधी की जो समाधि है राजघाट पर, उसके ठीक जो है अपोजिट में इसको बनाया गया है। और जो RSK है, ये RSK is planned to disseminate all information on the sanitation matters and advanced toilet technology among people। ये लोगों के बीच में जो जितनी भी सूचनाएं हैं सैनिटेशन को लेकर से, साफ सफाई को लेकर के, और जो आधुनिक टॉयलेट तकनीकी है उसको लेकर के वो लोगों में पहुंचाया जाएगा। दरवाज़ा बंद मीडिया कैंपेन, दरवाज़ा बंद मीडिया कैंपेन जो है एक मास मीडिया कैंपेन है जिसमें जो है व्यवहार में परिवर्तन लाने का दृष्टिकोण है। और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट किया गया है, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है, ताकि जो लोग हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, ठीक है। और जो जिनके पास टॉयलेट्स हैं लेकिन वो उसको यूज नहीं करते हैं, इसके लिए जो है बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है। इसको हमें एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। लाइक यूपी में ये एक आयरनी के तहत हमने ये देखा था कि एक द हिंदू न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई थी कि इसमें लोग जो है जिनके घरों में टॉयलेट्स होते हैं वो क्या है कि टॉयलेट्स में जाना, ठीक है, अनहाइजेनिक समझते हैं और बाहर जाना हाइजेनिक समझते हैं। जो ग्रामीण सेक्टर के लोग क्षेत्र के लोग हैं वो टॉयलेट्स में जाना को जो है
वो साफ सफाई का मुद्दा, मतलब वो अनहाइजेनिक उसको मानते हैं। और ये मानते हैं कि जो टॉयलेट्स हैं वो सिर्फ जो है वो इसलिए बनवाया गया है उन्होंने, क्योंकि वो महिलाएं जो है वो बाहर खेतों में नहीं जा सकती हैं, वो टॉयलेट्स में जाए, और ये खुद जो है बाहर जाते हैं। तो इनका जो बिहेव है, जो व्यवहार है, उसको चेंज करना पड़ेगा। ये एक तरीके से एटीट्यूड चेंज करने का दृष्टिकोण है, क्योंकि उनके अंदर ये एटीट्यूड बना हुआ है कि जो बाहर जाना ज़्यादा स्वच्छ होता है। ठीक है। और स्वच्छ भारत जो मिशन है, इसने ये दरवाज़ा बंद पार्ट 2 को लॉन्च किया है, और जिसमें जो है सस्टेनिंग द ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस ऑफ द विलेज पर फोकस किया जाएगा। जो गांव हैं वहाँ पे ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच को रोकने के लिए स्वच्छता ही सेवा, ये भी एक कैंपेन है। ठीक है। एंड फोर्थ लाइन नाइट लॉन्ग सैनिटेशन कैंपेन है, और ये जो है स्वच्छ भारत मिशन को हाईलाइट करने के लिए लाया गया है। इसमें जो है लोगों को, और जो जन आंदोलन है, ठीक है, इन लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा इसमें, और जो जन आंदोलन है, ठीक है, मास मूवमेंट जो है सैनिटेशन, उसको मोबिलाइज किया जाएगा। ग्लैबनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, यानी गोबर गोबर धन स्कीम। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ग्लैबनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। तो ये जो है MDWS के द्वारा अप्रैल 2018 में करनाल हरियाणा में शुरू किया गया था, और इसका जो लक्ष्य है, ठीक है, इन गाँव को स्वच्छ रखना है। ठीक है। और उसके साथ ही जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जो और जो पशु कैटल्स, पशु रखने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनके इनकम को भी बढ़ाना है। ठीक है। गाय को स्वच्छ रखने के साथ साथ जो है जो जो फार्मर्स हैं, जो कैटल ओनर्स हैं, उनकी इनकम को बढ़ाना है। और इसके लिए क्या किया जाएगा, ठीक है, जो स्थानीय उद्यमिता है, जो उद्यमी है, ठीक है, उनको जो कैटल डंग है, जो पशुओं का गोबर होता है, और जो अन्य जैविक सोर्स होते हैं, उनको बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर्स में बदलने के लिए इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट SLWM डैशबोर्ड, ODF प्लस एडवाइजरी एंड ODF प्लस स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप, ये जो है नेशनल इंफॉर्मेशन नेशनल इंफॉर्मेशन कॉरपोरेशन के द्वारा तैयार किया गया है। और इसका जो लक्ष्य है, ये जो है एक राज्य और जो डिस्ट्रिक्ट अंडरटेकिंग्स हैं ODF प्लस एक्टिविटीज़ के लिए, इनके बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। और जो स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप है, ये लोगों को इस बात की निगरानी करने का में सक्षम बनाता है कि कैसे जो है कोई वो प्रोग्राम जो है जिले पर और राज्यों के स्तर पर काम कर रहा है। अटल भूजल योजना, ये जो है जो भूजल है प्रबंधन है, भूजल प्रबंधन है, जो प्राथमिकता प्राप्त एरियाज हैं देश में, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने का दृष्टिकोण है। और इसमें जो है सामुदायिक भागीदारी के आधार पर ऐसा किया जाएगा। और ये जो है केंद्र सरकार की स्कीम है, और ये जो है 5 ईयर्स के पीरियड के लिए 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक के लिए इम्प्लीमेंट होगी, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है सहयोग करेगा, और इसमें जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, ठीक है, वो गुजरात में है, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पहचाने गए हैं। और ये जो है टोटल जो 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स इन द टर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर, इनको प्रस्तुत करते हैं। मतलब यहाँ पे जो टोटल एक्सप्लॉइटेड वाटर है, भूजल है, उसका 25% इन रीजन्स में आते हैं। ठीक है। और यहाँ इंडिया में जो है 2 तरीके के मेन जो ग्राउंड वाटर सिस्टम्स हैं वो काम करते हैं, एक एलुवियल और एक हार्ड रॉक एक्वीफर्स। मतलब एक जलोढ़ जो मृदा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे, और एक हार्ड रॉक एक्वीफर्स है वहाँ पे। नमामि गंगे योजना जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि गंगा की सफाई और उसकी सुरक्षा के लिए लाया गया है। ठीक है। एक ये जल संरक्षण और प्रबंधन से जुड़ा हुआ है गंगा रिवर बेसिन में। और जो गंगा नदी के
किनारे जो ज़िले हैं, ठीक है, उनका विकास, सॉरी जो गांव है उनका विकास करना है। और ये रिवर फ्रंट मैनेजमेंट में इसमें किया जाएगा। और जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं, जो जलीय जीवन है, उनका संरक्षण भी इसके तहत करने का दृष्टिकोण है। और ये 8 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों और 47 जो है टाउन्स और 12 नदियों को कवर करेगा। और इसमें जो है एक क्लीन गंगा फंड्स भी बनाया गया है। और अंडर एजीज ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, states and ULBs and PRIs will be involved in this project. सॉरी। गंगा ग्राम योजना 2016 में शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के द्वारा। और ये इसका जो था, गंगा के किनारे जो गांव बसते थे उनको उनका विकास करना था, जिनका जो है काफ़ी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और तो जो है पर्यटन की दृष्टि से भी महत्व था नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत। गंगा ग्राम प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। और इसमें जो है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा का भी कोलैबोरेशन था। जल क्रांति अभियान जो है एक आधुनिक तकनीकियों के साथ साथ जो परंपरागत बुद्धिमत्ता, मतलब परंपरागत जो तरीके थे, ठीक है, फॉर डिवाइजिंग एरिया रीजन स्पेसिफिक इनोवेटिव मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो वो कुछ नए तरीके लाते थे लोग, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और को जो है ट्रेडिशनल जो विजडम है उसका प्रयोग इसमें किया जाएगा। और इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। एक है जल ग्राम योजना, ठीक है, और इसमें जो सारे ज़िले हैं उसमें 2 villages in every district preferably facing acute water scarcity are being selected as जल ग्राम्स। जो सारे ज़िले हैं उनमें से 2 गाँव को जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, ठीक है, उनको चुना जाएगा और उनको जल ग्राम बनाया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ मॉडल कमांड एरिया का विकास किया जाएगा। और ये शैल बी सेलेक्टेड by ministry in consultation with the state government from an existing ongoing irrigation project। और इसमें जो है वो मिनिस्ट्री के द्वारा चुना जाएगा राज्यों की सलाह पर, ठीक है, जो भी अभी अस्तित्व में है या चल रहे हैं जो इरिगेशन प्रोजेक्ट, उनमें से एक को चुना जाएगा मॉडल कमांड एरिया के विकास के लिए। पॉल्यूशन अबेटमेंट एंड मास अवेयरनेस प्रोग्राम, सुजलाम कार्ड विथ लोगो वाटर सेव्ड वाटर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये सुजलाम कार्ड दिया जाएगा जिसपे ये वाटर सेव्ड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड होगा। और ये सारे जो जलग्राम्स हैं जो चुने जाएंगे उनके तहत ये लाया जाएगा। और ये जो है would provide the yearly status information on the availability of water for the village from the all sources। जो गांव के लिए जो जितने भी सोर्सेस से जल पानी की व्यवस्था हो रही है, ठीक है, उनके बारे में, उनके स्टेटस के बारे में और उनके बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। और इसकी जो नोडल एजेंसी होगी सेंट्रल वाटर कमीशन होगा, ठीक है, केंद्रीय जल आयोग और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, ये जो है इसके नोडल एजेंसीज होंगे। जल मित्र या नीर नारी, ये क्या है, जो भी एक जो है सांसद है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत का, सॉरी सांसद नहीं है, पंचायत का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगर चुना हुआ कोई प्रतिनिधि है पंचायत का। और जो 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वाटर यूजर्स एसोसिएशन, जो भी वाटर यूजर्स जल उपयोगकर्ता एसोसिएशन है, उसमें से एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा सारे जो जल ग्राम्स हैं उनमें से। और जो है इनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जो है वो जन समूह में, लोगों में जो है एक जागरूकता फैला सके। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, इसका लक्ष्य क्या है? नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है? सेटिंग अप ए सिस्टम फॉर टाइमली एंड रिलायबल वाटर सोर्सेज डेटा acquisition, storage, collation and management, and increases the lead time in flood forecast from 1 day at least to at least 3 days। ठीक है, एक जो है एकदम बिल्कुल समय पर और विश्वसनीय जो जल संसाधन से संबंधित जो आंकड़े हैं वो उनका स्टोरेज करना और उनका मैनेजमेंट करने के लिए ये बनाया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 50% लोन इसको दिया गया है। और इसमें जो कंपोनेंट है
वो है एक तो इन सिटू हाइड्रोमेट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है, और एक हाइड्रोमेट डेटा एक्विजिशन सिस्टम बनाया जाएगा, एंड शेयरिंग अप नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स भी यहाँ पे बनाए जाएंगे, और जो वाटर रिसोर्स ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी बनाया जाएगा। वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, NHP विल गैदर हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डाटा, जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डाटा है वो इकट्ठी की जाएगी इसके माध्यम से। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्रिप 2.0, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो है सेफ्टी और जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, जो अभी डैम हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो सुरक्षा है और जो संचालन से संबंधित जो प्रदर्शन है उसको जो है सुधारना है। और इसमें जो बेनिफिशरीज होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो झारखंड होगा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड होंगे। ये जो है इसके जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है, यानी बाहर से इसको सहायता मिला हुआ है, 80% जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको प्रोवाइड कराई जा रही है, और 30% जो है उस राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें जो है कुछ आप इमरजेंसी एक्शन प्लान्स भी हैं डैम्स के लिए, ताकि जो है कौन से इमरजेंसी एक्शन प्लान्स हैं, जो डैम्स के लिए संभावित आपदा वाली कंडीशंस हो सकती हैं उनकी पहचान करना है, ठीक है, और जो है कम से कम जान माल की क्षति हो, ठीक है, उसके लिए कुछ प्रक्रियाओं को सुझाना है। धर्मा डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, ये जो है एक वेब टूल है जो कि जितने भी डैम से रिलेटेड डेटा है उसको एक डिजिटलाइज करेगा। जन जीवन मिशन जो है इसका क्या लक्ष्य है, ये जो है फंक्शनल हाउस होल्ड्स टैप कनेक्शंस, जो है सारे ग्रामीण जो हाउस होल्ड्स हैं उनको 2024 तक, ठीक है, उनको फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस दिया जाएगा। जो टैप कनेक्शंस का मतलब जो कि जो ये पाइप के माध्यम से जो वाटर सप्लाई होती है वो कनेक्शन इनको दिया जाएगा। और ये जो है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो है उसका एक उन्नत वर्जन है जो कि 2009 में लॉन्च किया गया था। और कम्युनिटी ड्राइवन अप्रोच, समुदाय पर आधारित जो अप्रोच है, इसमें ग्राम पंचायत और जो स्थानीय समुदाय हैं उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होगा। फंड शेयरिंग पैटर्न क्या होगा, इसमें 90 से 10% जो है 90-10 का रेशियो होगा हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और 50-50 जो है अदर स्टेट्स के लिए होगा। और जो यूटीज़ हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं, वहाँ पे 100% होगा। Convergence with the existing schemes such as Manrega to implement measures like rainwater harvesting, groundwater research। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करना है कि जो बारिश का पानी है वो भूजल के रूप में बदल दिया जाए, और रेन वाटर्स को हार्वेस्ट करना, ठीक है, इन सब के लिए जो मनरेगा है उसको जोड़ा जाएगा इससे। और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस, वाटर की जो गुणवत्ता है उसको उसकी मॉनिटरिंग और सर्विलांस, ठीक है, ये जो है जो वाटर क्वालिटी है टेस्ट, उसके लिए वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स बनाई जाएंगी, और जो सर्विलांस एक्टिविटीज़ है कम्युनिटी के द्वारा उसको बनाया जाएगा। जल जल मनी प्रोग्राम क्या है, ये जो है इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन रूरल स्कूल, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जल को शुद्धिकरण के लिए जो एक व्यवस्था है वो स्थापित करने की इसमें बात की गई है। और जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम होगा वो स्कूल के प्राधिकरण के ही स्वामित्व में होगा, और इसके लिए जो फंड्स हैं वो ग्राम पंचायत को दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्वजल, ये जो है एक पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोग्राम है फॉर एक 117 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई बाई नीति आयोग। पाइप के माध्यम से जो है वाटर जल की आपूर्ति करने का एक कार्यक्रम है जो कि नीति आयोग के द्वारा इसकी पहचान की गई है, और ये ग्राम पंचायत में शुरू किया जाएगा। जो ग्रामीण समुदाय हैं और जो स्टेट सेक्टरल एजेंसीज़ हैं, जो राज्य की जो एजेंसीज़ हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये एक ये जो प्रोग्राम है वो लागू किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। NAQUIM, ये नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट, initiated to map aquifers through the advanced techniques।
ये जो है नो योर एक्विफर्स मैनेज योर एक्विफर्स, जो जल के स्रोत हैं उनको उनको जानने के लिए और उनको मैनेज करने का इसका लक्ष्य है। वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये KCW और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, NRSC, इसरो के और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ के द्वारा जो है 2019 में शुरू किया गया था। और एकल खिड़की समाधान ये है कि कंप्रहेंसिव और ऑथोरिटेटिव डेटा जो है इंडिया के जो वाटर रिसोर्सेज हैं और उसके जो जुड़े हुए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका एक समग्र और प्राधिकृत जो है आंकड़े यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। अर्थगंगा, अर्थगंगा जो है ये भी जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीय विकास से संबंधित मॉडल है एंड थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी अलोंग द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर, गंगा नदी के किनारे जो है आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से एक धारणीय विकास का ये मॉडल है अर्थगंगा। तो अभी के लेक्चर में हम बस इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो